हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 12 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुदाई के दौरान 6000 साल पुराने दांत मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमीरपुर, बी है ललितपुर, सी है सोनभद्र और डी है श्रावस्ती। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हमीरपुर। हमीरपुर में बेतवा व बिरमा नदी तट के गांव में पुरातात्विक अन्वेषण का काम वर्ष 2017 से शुरू किया गया था। वहां मिट्टी के बर्तन समेत तमाम अवशेष मिले थे। यहां हल स्वरूप में नुकीला पत्थर मिला है जिससे प्रमाणित हो रहा है कि बुंदेलखंड में नदियों और नालों के किनारे मानव ने खेती की शुरुआत कर जंगली जानवरों का शिकार कम किया था। 6 से 12 हजार साल पुराने दांत भी मिले हैं जिससे माना जा सकता है कि मानव यहाँ काफ़ी समय पहले से ही प्रवास करता रहा है और वह विकास की ओर अग्रसर था। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुरातात्विक अन्वेषण का काम जो है वो वर्ष 2017 से शुरू किया गया था और वो पहले वहाँ पर मिट्टी के बर्तन समेत कई अवशेष मिले थे और अभी हाल ही में वहाँ पर एक हल स्वरूप में नुकीला पत्थर मिला है और इसके साथ ही वहाँ पर 6 से 12 हजार साल पुराने दांत भी मिले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर मिले हैं तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में खुदाई के दौरान ये अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली से शामली के रेल मार्ग को किसने दुनिया का छठा सबसे खतरनाक रूट बताया है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रेलवे, बी है डिस्कवरी चैनल, सी है फोर्ब्स पत्रिका और डी है इंडियन एक्सप्रेस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डिस्कवरी चैनल। डिस्कवरी चैनल ने दिल्ली बागपत रोड शामली रेलमार्ग को दुनिया का छठा सबसे खतरनाक रूट बताया है। बोगियों में तिल रखने की जगह नहीं होती है, लोग पावदान पर लटक कर सफ़र करते हैं, सैकड़ों लोग बोगियों की छतों पर चढ़े रहते हैं। इन्हीं सब के कारण डिस्कवरी चैनल ने इसे दुनिया का छठा सबसे खतरनाक रेलमार्ग बताया है। चैनल की डॉक्यूमेंट्री में कहा गया है, दावा किया गया है कि इस रेलमार्ग पर महीने में औसतन 40 लोगों की जान चली जाती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि डिस्कवरी चैनल ने दिल्ली बागपत रोड शामली रेलमार्ग को दुनिया का छठा सबसे खतरनाक रूट बताया है। और क्यों बताया है? क्योंकि इस रूट पर बोगियों में भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। यहाँ पर जो लोग हैं वो बोगियों की छतों पर चढ़कर के सफ़र करते हैं। तो इसी सब की वजह से जो डिस्कवरी चैनल है उसने इस रूट को दुनिया का छठा सबसे खतरनाक रेल मार्ग बताया है। लेकिन वहीं भारतीय रेलवे का कहना है कि ये जो रेल मार्ग है ये गैर उत्पादक रूट है। गैर उत्पादक रूट क्या होता है? तो गैर उत्पादक रूट वह होता है जिस पर यात्री कम होते हैं और खर्च निकालना भी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये जो भारतीय रेलवे है उसका जो डिस्कवरी चैनल ने बात कही है उसका एकदम से विपरीत मानना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, डिस्कवरी चैनल के द्वारा अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे छठा जो खतरनाक रूट है वो कौन सा है? दिल्ली बागपत रोड शामली रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन की पहल के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में किसानों से औषधि कराई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है 40, बी है 45, सी है 47 और डी है 52। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। गेहूं, धान, उर्द, मूंग व अरहर जैसी परंपरागत फसलों से लहलहाने वाले खेतों में अब औषधीय फसल भी लहलहाएगी। इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। औषधीय खेती से किसानों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन की ओर से अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। लखनऊ समेत प्रदेश के 52 जिलों में खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बाजार में मांग के अनुरूप किसानों से औषधीय खेती कराई जाएगी। सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, कालमेघ, कौंच, शतावरी, तुलसी, एलोवेरा, वचवा, आर्टिमिसिया की खेती के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा।
तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो है एक नई तरह की पहल है और इसके तहत होगा क्या, किसानों से औषधीय खेती कराई जाएगी और इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई है, तो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में ये जो है खेती की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कोरोना टीका उत्सव शुरू किया गया है, यह कब तक चलेगा? ऑप्शन नंबर ए है 12 अप्रैल, बी है 13 अप्रैल, सी है 14 अप्रैल और डी है 15 अप्रैल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की तेजी से बढ़ती दूसरी लहर के बीच में भी उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार ने अधिक से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान 11 अप्रैल से शुरू किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार का प्रयास है कि 4 दिन तक चलने वाले इस टीका उत्सव का लाभ प्रदेश के हर नागरिक को मिले। 4 दिनी टीका उत्सव में प्रदेश भर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 4 दिवसीय टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के एक अभियान शुरू किया गया है और ये एक टीका उत्सव है और ये 4 दिनी टीका उत्सव है और ये कब से कब तक चलेगा, तो 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक ये टीका उत्सव प्रदेश में चलेगा। और ये क्यों चलाया गया है, तो कोरोना वायरस जो है वो प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसी को रोकने के लिए जो वैक्सीनेशन का काम है उसे करने के लिए 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये 4 दिवसीय टीका उत्सव चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने अक्टूबर 2020 से अपने सबसे तेज एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है अनिल चौहान, बी है भरत पन्नू, सी है योगेश कुमार जोशी और डी है राज शुक्ला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भरत पन्नू। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने अक्टूबर 2020 से अपने सबसे तेज एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं। पहला रिकॉर्ड तब बनाया गया जब उन्होंने लेह से मनाली 472 किलोमीटर तक सिर्फ 35 घंटे और 25 मिनट में साइकिल चलाई। दूसरा रिकॉर्ड तब बनाया गया जब उन्होंने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले 5,942 किलोमीटर लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज पथ पर साइकिल से 14 दिनों 23 घंटे और 52 मिनट में यात्रा पूरी की है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय सेना के जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं भरत पन्नू, उन्होंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं। पहला रिकॉर्ड उन्होंने तब बनाया कि जब लेह से मनाली उन्होंने 472 किलोमीटर तक का जो सफ़र है वो साइकिल से सिर्फ 35 घंटे और 25 मिनट में पूरा किया। और दूसरा रिकॉर्ड तब बनाया जब उन्होंने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले 5,942 किलोमीटर लंबे जो स्वर्णिम पथ है इसे साइकिल से 14 दिनों 23 घंटे और 52 मिनट में पूरा किया। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं भरत पन्नू, जिन्होंने ये 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भगवान का जन्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी तीर्थ स्थल तिरुमाला की 7 पवित्र पहाड़ियों में से एक पर हुआ है? साबित करने के लिए साक्ष्य आधारित पुस्तक का अप्रैल 2021 में विमोचन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है भगवान कृष्ण, बी है भगवान विष्णु, सी है भगवान हनुमान और डी है भगवान शंकर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी भगवान हनुमान। यह साबित करने के लिए कि भगवान हनुमान का जन्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी तीर्थ स्थल तिरुमाला की 7 पवित्र पहाड़ियों में से एक पर हुआ था, एक साक्ष्य आधारित पुस्तक का विमोचन 13 अप्रैल 2021 को किया जाएगा। पुस्तक में खगोलीय, पुरालेखीय, वैज्ञानिक और पौराणिक प्रमाण हैं जो यह साबित करेंगे कि भगवान हनुमान का जन्म तिरुमाला पहाड़ियों पर हुआ था। पुस्तक का अनावरण तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भगवान हनुमान का जन्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी तीर्थ स्थल तिरुमाला की 7 पवित्र पहाड़ियों में एक पर हुआ है, यह साबित करने के लिए एक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 13 अप्रैल 2021 को इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। और इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा? तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये भगवान हनुमान के जन्म को लेकर के इसका विमोचन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किसने 10 अप्रैल 2021 को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में रोइंग विषय के लिए खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए है किरेन रिजिजू, बी है मनोज सिन्हा, सी है नरेंद्र मोदी और डी है अमित शाह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए किरेन रिजिजू। केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री किरेन रिजिजू ने 10 अप्रैल 2021 को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में रोइंग विषय के लिए खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। वर्तमान में यह रोइंग के खेल विषय पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री किरेन रिजिजू ने 10 अप्रैल 2021 को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में रोइंग विषय के लिए खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। अब यहाँ पर जो रोइंग एक वर्ड है, रोइंग खेल होता क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये होता है रोइंग खेल और इसमें होता क्या है तो इसमें 2000 मीटर स्ट्रेट लाइन पर पतवार की सहायता से एक नाव को चलाना होता है। कैनोइंग में जहां एथलीट अपने आगे की ओर नाव को ले जाते हैं, वहीं रोइंग की अगर बात करें तो इसमें रोवर्स अपनी पीठ की ओर नाव चलाते हैं। रोवर्स अपने पैरों को नाव पर सावधानी से रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि रोइंग खेल क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और जम्मू कश्मीर में जो किरेन रिजिजू हैं उन्होंने रोइंग खेल को लेकर के खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, किसका इनजेन्युइटी मंगल हेलीकॉप्टर दूसरे ग्रह पर एक विमान की संचालित नियंत्रित उड़ान में मानवता का पहला प्रयास करेगा? ऑप्शन नंबर ए है स्पेस एक्स, बी है इसरो, सी है नासा और डी है जैक्सा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की सतह पर हेलीकॉप्टर को उतार तो दिया था, लेकिन 11 अप्रैल को रात होने वाली इसकी उड़ान को अब टाल दी गई है। अब इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर संभवतः 14 अप्रैल यानी बुधवार को या उसके बाद उड़ाया जा सकता है। नासा ने कहा है कि हेलीकॉप्टर की शुक्रवार को की गई टेस्ट उड़ान के दौरान टाइमर सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए उड़ान को टाल दिया गया है। नासा एनएनजीटी मंगल हेलीकॉप्टर दूसरे ग्रह पर एक विमान की संचालित नियंत्रित उड़ान में मानवता का पहला प्रयास करेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि नासा जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, इसने मंगल ग्रह की सतह पर एक हेलीकॉप्टर को उतारा था और ये जो हेलीकॉप्टर है इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर, इसकी 11 अप्रैल को वहाँ से उड़ान होनी थी, लेकिन इस उड़ान को नासा ने टाल दिया है और अब इसकी जो उड़ान है वहाँ पर वो 14 अप्रैल को कराई जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है नासा का हेलीकॉप्टर जिसे मंगल ग्रह पर उतारा गया है। दोस्तों इसे नासा ने उतारा है, तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म होता है। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो वॉशिंगटन डीसी में नासा का हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना कब हुई थी तो ध्यान रखना है आपको अच्छे से कि 1 अक्टूबर और 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रोवर के अंदर रखा गया था जिसकी लैंडिंग जब मंगल ग्रह पर हुई तब रोवर ने इसे बाहर निकाला। और इस जो हेलीकॉप्टर है इसका वजन कितना है तो 1.8 किलोग्राम इसका वजन है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में एक महिला जीवित दाता फेफड़े के प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाली विश्व की पहली कोविड रोगी बन गई है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है जापान, सी है रूस और डी है इटली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जापान। जापान की एक महिला एक जीवित दाता फेफड़े का प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाली विश्व की पहली कोविड रोगी बन गई है। कोरोना वायरस से क्षति के कारण उसके फेफड़े फेल होने के बाद उसने अपने बेटे और पति से फेफड़े के खंड प्राप्त किए। क्योटो विश्वविद्यालय अस्पताल में प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11 घंटे लगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जापान की एक महिला है जो कि जीवित दाता फेफड़े का प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाली विश्व की पहली कोविड रोगी बन गई है। और दोस्तों
ये जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर की गई, तो क्योटो विश्वविद्यालय अस्पताल में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया, जो कि जापान में स्थित है। अब दोस्तों जापान में किया गया है, तो जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, और जापान की मुद्रा है जापानी येन, और जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण के प्रसार का मुकाबला करने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, बी है गुजरात, सी है पंजाब और डी है उड़ीसा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा ने कोविड-19 संक्रमण के प्रसार का मुकाबला करने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार ने उल्लंघनकर्ताओं के लिए पहली और दूसरी बार उल्लंघन के लिए जुर्माना क्रमशः 1000 रुपये से 2000 रुपये तक किया है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में मास्क अभियान शुरू किया है, और इसके तहत जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। तो कितना किया गया है, तो 1000 और 2000 रुपये जो है जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अब इसे उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो ये सारी चीज़ें आपको उड़ीसा से रिलेटेड अच्छे से याद रखनी है। तो दोस्तों ये थे 12 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, सरकार ने किस महाकवि की तपोस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दे दी है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, सूरदास। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में निम्न में से किसने अपना ऑनलाइन विवाद समाधान ODR हैंडबुक लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए है नीति आयोग, बी है रक्षा मंत्रालय, सी है गृह मंत्रालय और डी है फिक्की। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।